एक रिलैक्स कंफर्टेबल पोजीशन लेके बैठ जाएं, जिसके बाद आपको हिलने डुलने की बिल्कुल आवश्यकता ना पड़े और सारा ध्यान मेरी आवाज पर, जैसा बोला जाए उसको पूरी तरह फॉलो किया जाए। सारा ध्यान सांसों पर, अपनी आती और जाती श्वास को देखने की कोशिश करें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और जब मैं अब एक बोलूंगा, एक बोलने पे आप श्वास अंदर लेंगे, ब्रीद इन। और जब मैं दो बोलूंगा तो आप श्वास को बाहर निकालेंगे, ब्रीद आउट। मैं एक स्लो बोलूंगा तो आप धीरे धीरे श्वास लेंगे, और मैं एक फास्ट बोलूंगा तो आप फास्ट इनहेल करेंगे, जोर से श्वास अंदर लेंगे एकदम से। जो मेरे बोलने की स्पीड होगी उस स्पीड से आप अपनी श्वासों पे ध्यान रखेंगे। एक, दो, एक्सेल, एक, इनहेल, दो, एक्सेल, एक, ब्रीद इन, दो, ब्रीद आउट, एक, दो, 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 एक, दो। रिलैक्स, सारा ध्यान मेरी आवाज पर। और अब अगली तीन तक की गिनती में आप एक बहुत सुंदर जगह पहुंच जाएंगे, एक बहुत सुंदर नेचर के पास, प्रकृति की गोद में, जहाँ बहुत सुंदर गार्डन है, बहुत सुंदर पार्क है, बिल्कुल पीसफुल नेचुरल जगह। वो जगह कोई भी हो सकती है जो आपको पसंद हो।
एक, दो, तीन। देखो, आप एक बहुत सुंदर जगह पहुंच गए। एक बहुत सुंदर जगह, जहाँ बहुत सुंदर पेड़ हैं, बहुत सुंदर गार्डन है, पार्क है, और आसपास कहीं पानी की आवाज आ रही। देखो, आपके सामने कुछ सीढ़ियां हैं, कुछ तीन चार सीढ़ियां हैं, और सीढ़ियों से रास्ता है ये सामने नदी में जाने का। नदी को पार करने के लिए रास्ता है। नदी के अंदर से आप नदी को पार कर सकते हैं। देखो, इन सीढ़ियों पे आपकी विश लिखी हुई है, जो आप चाहते हो। आप कल्पना में देखो, आप जो चाहते हो, या आपकी जो विश 2026 में पूरी हो जाए। 2026 में आपकी जो विश, हेल्थ को लेकर, रिलेशनशिप को लेके, माइंड को लेके, मनी को लेके, जितनी आपकी विश है उतनी सीढ़ियां हैं, और हर सीढ़ी पे एक विश लिखी है। अपने विश को देखो, और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करो, हे ईश्वर, मेरी ये विश है, पूरा करने में मेरी मदद करो, हे ईश्वर, परमात्मा, मेरे गुरु, गॉड गाइडेंस। उनको याद करो, उनका चेहरा, उनकी फोटो, उनका रंग रूप, उनकी आकृति। हे ईश्वर, हे मेरे एंजल्स, हे मेरे गुरु, मेरी ये विश है जो सामने लिखी हुई है, इसको पूरा करने में मेरी मदद करो। वो देखो, जैसे दो एंजल्स आपके पास आ भी गए। वो एंजल्स आपके पास आ गए आपकी मदद करने के लिए। देखो, आपके राइट लेफ्ट दो बहुत सुंदर एंजल्स, बहुत चमकदार, सुंदर, ब्यूटीफुल एंजल्स आपको हेल्प करने के लिए, हील करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए वहां पहुंच चुके हैं। तो देखो, एंजल आपसे शायद कुछ कहना चाहते हैं। वो आपकी विश को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, और वो कुछ कहना चाहते हैं कि बेटा, ये जो विश है, क्या सिर्फ सोचने से, लिखने से, या इस मेडिटेशन से विश पूरी हो जाएंगी? नहीं, और भी हमें कुछ करना पड़ेगा। वो एंजल्स कुछ कहना चाहते हैं आपसे। ध्यान से सुनो, समझो इस बात को। या आपके एंजल कह रहे हैं, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। जब तक हम उन कमियों पे काम नहीं करेंगे, ये पूरी नहीं हो पाएगी। वो चाहते हैं कि आप उन कमियों को देखो, जानो, और उस पर काम करना शुरू करो। वो कोई भी कमी हो सकती है। हमारा लेट उठना, प्रैक्टिस में ना रहना, हीलिंग मेडिटेशन बीच बीच में छोड़ देना, गुस्सा, बेचैनी, परेशानी, हेल्थ पे ध्यान नहीं देना, उल्टा सीधा खाना खाना,
टाइम टेबल फॉलो नहीं करना, हर समय नेगेटिव सोचना, नेगेटिव बोलना, क्वेश्चन मार्क में रहना, श्रद्धा विश्वास की कमी, कोई भी बुरी आदतें, बुरी बातें, बुरी सोच विचार जो हमें शायद आगे नहीं बढ़ने दे रही, और शायद हम इतने परिपूर्ण होते तो ये विश पूरी हो चुकी होती। कोई तो ऐसी बात है, कोई तो ऐसी कमी है जिसे शायद अब तक हम नहीं समझ पा रहे। अपने अंदर की उस कमियों को देखो। क्या आप देर तक जागते हो रात को? क्या आप बाहर का खाना ज्यादा खाते हो? मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल करते हो? रील्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब? या बहुत गुस्सा और चिंता करते हो? अपने शरीर को उतना आराम ही नहीं देते जितना उसको चाहिए? क्या आपके मन में पैसों को लेकर डर है? या आप फजूल खर्ची करते हो? या काम में टाल मटोल करते रहते हो? अपनी तुलना दूसरों से करते हो? खुद को योग्य नहीं समझते? बार बार कंप्लेन करते रहते हो? शक करते हैं? आपकी अपेक्षा जरूरत से ज्यादा ही है लोगों की। आप गुस्से से बोलते हो? हमेशा दूसरे को बदलने में लगे रहते हो? या बहुत जल्दी बातों को अपने दिल से लगा लेते हो? या बहुत सारी बातें दिल में दबा के बैठे हो? सोचो। क्या लगातार नेगेटिव विचार आते हैं? क्या आपको दूसरों से ईर्ष्या है, द्वेष? क्या बार बार पास्ट में, अतीत में चले जाते हो? आपके अंदर कुछ ज्यादा ही गुस्सा और ईगो है? क्या आप खुद को ही नहीं समझ पाते? मन ही मन लिस्ट बनाओ उन कमियों की, जो कमियां आपको लगती है अपने अंदर। कि क्या ऐसी वो बातें हैं? क्या आप 100% दे रहे हो अपनी लाइफ को, अपने आप को? या बिना मेहनत किए सक्सेसफुल होना चाहते हो, ये विश फुलफिल करना चाहते हो? अपने अंदर उस लिस्ट को बनाओ। और जब ये लिस्ट हमारी तैयार हो चुकी है अपनी कमियों की, तो अब इसको ठीक करना है। और आपके एंजल्स कह रहे हैं कि जो पानी है ये आपको धो देगा। जो नदी सामने बह रही है, कुछ ही देर में आप इस नदी को पार कर जाओगे तो इन सारी कमियों को पीछे छोड़ दोगे। ये सारी कमियां आपसे दूर हो जाएंगी। और अगर आप इस कमियों को छोड़ना चाहते हो, परेशानी को छोड़ना चाहते हो जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, तो मन ही मन बोलो यस। मैं सुधरना चाहता हूँ, मैं अपने आप को चेंज करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, सक्सेस होना चाहता हूँ, अपनी लाइफ में खुशी चाहता हूँ, सुख चाहता हूँ, चैन चाहता हूँ, पॉजिटिविटी चाहता हूँ, प्यार चाहता हूँ, पैसा चाहता हूँ। और आप सच में एक अच्छा जीवन चाहते हो, तो उतरो इस पानी में। इस पानी में उतरो और आप इजीली चल के इस नदी को, इस पानी को पार कर सकते हो। अगली 10 तक की गिनती में आप इस पानी को क्रॉस कर जाओगे और सारी कमियों को पीछे छोड़ दो। जो भी गलतियां हमने आज तक की, कि हमने खुद से प्रेम नहीं किया, समझा नहीं, गुस्सा ज्यादा किया, बात बात पे परेशान हो गए, हमने टाइम टेबल बनाया मगर उसको फॉलो ही नहीं किया, जाओ इस नदी में उतरो। तो धीरे धीरे इस नदी को पार करने की कोशिश करो और छोड़ दो सारी कमियों को, परेशानियों को पीछे, सारी प्रॉब्लम्स को, सारे डाउट्स, फियर, फोबिया। 10 तक की गिनती में आप इस नदी को पूरी तरह पार कर लो। जाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
सात। देखो सारी कमियां पीछे जाती जा रही है, आप शुद्ध होके निकल, शुद्ध होके निकल। जो भी बुराई थी, जो भी दिमाग में रुकावटें थी, वो सब पीछे जाती जा रही है। आठ। नौ। 10। आप उस नदी को पार करके बाहर निकल रहे हो, एक डिवाइन प्लेस पे आप पहुंच गए। एक बहुत ही दिव्य जगह, एक बहुत ही सुंदर जगह, रोशनी से भरी, पॉजिटिविटी से भरी। और आपके एंजल्स भी आपके साथ हैं। आपके एंजल्स भी आपके साथ हैं। वो जानते हैं कि कैसे आपकी विश को फुलफिल करना है, इसलिए आपको इस प्रोसेस से निकाल रहे हैं वो। तो देखो, जैसे एंजल्स अभी और भी कुछ आपसे चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब कि बुराइयों को तो हमने छोड़ दिया, मगर अगर कुछ गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें अपने जीवन में नहीं लाएंगे, तो ये बुरी आदतें ना फिर से हमें पकड़ लेंगी। और वो चाहते हैं कि आज आप डिसीजन लो कि क्या परिवर्तन चाहते हो अपने जीवन में, क्या अच्छी आदतें अडॉप्ट करना चाहते हो अपने जीवन में, जिन आदतों की मदद से आपका नया साल, क्या आने वाले सभी साल और शक्तिशाली और पॉजिटिव पावरफुल एनर्जी से भरे हो जाएं, और आपकी एक क्या सारी विश, आपकी 100 विश पूरी हो जाए। ऐसी क्या वो अच्छी आदतें हो सकती हैं जो हमें शुरू करनी चाहिए, जो हमें हेल्प करेगी आगे बढ़ने में? क्या वो अच्छी आदतें हैं? टाइम का सही उपयोग करना, टाइम टेबल बनाना, हेल्थ पे ध्यान देना, अच्छी बातों पे ध्यान देना। क्या वो अच्छी आदतें हैं? मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा, हर महीने कुछ नया कोर्स, कोई वर्कशॉप करूंगा, अच्छे लोगों से जुड़ा रहूंगा, अच्छे लोगों से अच्छी बातें करूंगा। मैं अपने सोने का टाइम निर्धारित करूंगा, उठने का टाइम निर्धारित करूंगा। मैं डेली 20 मिनट योगा करूंगा, प्राणायाम करूंगा, मेडिटेशन करूंगा। मैं डेली वॉक करूंगा, अपने सेहत का ध्यान रखूंगा, मैं अच्छा भोजन करूंगा। मैं डेली जितना पानी पीना चाहिए उतना पानी पीऊंगा। मैं हमेशा थैंक्स की भावना में रहूंगा, पैसों के प्रति, लोगों के प्रति, जो ईश्वर ने मुझे दिया उसके लिए धन्यवाद करूंगा। मैं सोच समझ के पैसा खर्च करूंगा, जो भी खर्च करूंगा उसको लिखूंगा, उसका नियम बनाऊंगा। मुझे हर महीने इतना खर्च करना है, इतना अपने ऊपर है, उतना अपनी एजुकेशन में, इतना अपने कोर्सेज में, इतना बच्चों के लिए। मैं रोज कुछ नया सीखूंगा, मैं मेहनत करूंगा आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस होने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। मैं सभी कार्य धैर्य और समझदारी से करूंगा। मैं हर सिचुएशन में खुल के बात करूंगा, उसको समझूंगा, शांति से उसका सॉल्यूशन निकालूंगा। मैं लोगों को माफ करूंगा, और जो बुरी बातें हैं उनको छोड़ दूंगा। मैं हमेशा हर इंसान के अंदर अच्छी चीजें ढूंढूंगा, उसकी तारीफ करूंगा, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को देखूंगा। मैं सामने वाले को सुनूंगा। मैं रोज मेडिटेशन करूंगा। मैं विश्वास करूंगा ईश्वर पर कि मेरी लाइफ में तरक्की हो रही है, मेरी विश फुलफिल हो रही है। मैं सेवा का भाव रखूंगा। मैं जरूरत पड़ने पे मौन रहूंगा। मैं सेल्फ रियलाइजेशन करूंगा, आत्मचिंतन करूंगा। सब अच्छा हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है, सब पॉजिटिव, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, इस भावना में रहूंगा। उन अच्छी आदतों के बारे में सोचो,
जो आपकी अच्छी आदतें आपको आगे सक्सेसफुल होने में मदद करें। और आज अभी डिसीजन लो कि यस, मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है, मुझे अपनी सारी विश फुलफिल करनी है। और ये सिर्फ सोचने और बोलने से नहीं होगा, इसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, टाइम से उठना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा अपने ऊपर, डेली रूटीन से रेकी, हीलिंग, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, अच्छे लोगों से जुड़ना पड़ेगा। एक्शन लेने से ही जिंदगी बदल सकती है। और आपके एंजल्स यही चाहते हैं। और जैसे आपने डिसीजन लिया कि यस, मैं ये सभी अच्छी बात फॉलो करूँ, तो आपके एंजल्स भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको बहुत शक्ति मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, पावर मिल रही है, एक सफेद प्रकाश आपके ऑरा, बॉडी चक्रास में जा रहा, जा रहा, जा रहा। और मन ही मन यस की फीलिंग, मोटिवेशन की फीलिंग, यस, मुझे शक्ति मिल रही है। और मैं आज से और अभी से अपना, अपने समय का, अपनी शक्ति का, अपनी एनर्जी का सही उपयोग करूंगा, सही जगह लगाऊंगा, सही लोगों के साथ लगाऊंगा। कुछ सीखना, पढ़ना, आगे बढ़ना, यही मेरा फोकस है। और इसके साथ मैं अपनी एक नहीं सभी विश पूरी कर पाऊंगा। और जब आपके अंदर ये यस की फीलिंग है, ये मोटिवेशन आ चुकी है, तो आपके एंजल्स भी आपके साथ हैं। और वो आपकी लाइफ में और तरक्की चाहते हैं। और वो चाहते हैं आपको वो सब कुछ मिल जाए जो आपने सोचा है। देखो, जैसे आपके एंजल्स इशारा कर रहे हैं, देखो सामने सामने एक गुफा है, वो चाहते हैं आपको उस गुफा में ले जाना। देखो, आप एंजल्स के साथ उस गुफा में जा रहे हैं, आप उस गुफा के दरवाजे पे पहुंच गए। और जैसे आप वो दरवाजा देखते हो, तो देखो, वो गुफा का दरवाजा पिंक कलर का है, उस पे जैसे दिल बना हुआ है, हार्ट बना हुआ है, जैसे अनकंडीशनल लव का साइन। और आप जाके उस हार्ट को टच करते हो, दरवाजे को खोलते हो, तो देखो अंदर बहुत सारी पॉजिटिव रोशनी, लव एनर्जी है। जाओ, इस गुफा के अंदर प्रवेश कर जाओ, जाओ इस पिंक लाइट में जाओ, इस पॉजिटिव लाइट में जाओ। यहाँ आते ही आपकी जो रिलेशनशिप की जो विश है, जो गोल्स हैं, वो पूरे होने लग गए हैं। देखो, आप जो चाहते हो वो हो रहा है, वही एनर्जी, वही पावर आपको मिल रही है। इस पिंक लाइट को अपने अंदर आने दो। तो देखो, जैसे जैसे पिंक लाइट आपके अंदर आ रही है, आपके सारे रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं। देखो, अब आप सबसे प्यार से बात करते हो और सब आपको प्यार से रिप्लाई करते हैं। आप सबको कहते हो आई लव यू, आप बहुत अच्छे हो, और वो भी आपकी तारीफ करते हैं। आप सबको सम्मान से देख रहे हो। अब देखो, आपका हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, माता पिता, सबसे रिलेशन बहुत अच्छा हो गया है। और जिससे भी आप रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हो, उसको अपने साथ वहां देखो, और देखो, महसूस करो कि आप बहुत प्यार से एक दूसरे को देख रहे हो, आप बहुत सम्मान से एक दूसरे को इज्जत से देख रहे हो। तो आप रिस्पेक्ट करो अपनी फीलिंग की भी और उसकी भी फीलिंग की भी, कि कभी कुछ बात हो गई थी, आप उसको क्षमा कर रहे हो, उससे माफी मांग रहे हो, और कह रहे हो छोड़ो यार पुरानी बात है, नया साल है, छोड़ो सब पुरानी बात। हो गया जो होना था, गलती से हो गया, गुस्से में हो गया ना, नादानी में हो गया। पता नहीं तुम किस फीलिंग में थे उस समय जब तुमने ये बात की और मुझे हर्ट कर गई, या मैंने कुछ बात की तुम्हें गुस्से में कह दिया और तुम परेशान हो गए। छोड़ो इन सब बातों को और प्यार से जीवन जीते। देखो, जैसे आपका दिल उनके दिल से जुड़ गया, आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन उनकी वाइब्रेशन से जुड़ गई, और सब कुछ पिंक लाइट में अच्छा ही अच्छा होता जा रहा है, अच्छा ही अच्छा होता जा रहा है।
और मेरे 10 तक गिनने में आपके सारे रिलेशनशिप अच्छे होते जा रहे हैं, अच्छे होते जा रहे हैं, प्योर पॉजिटिव हेल्दी। जिससे भी आप रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हो, अच्छा होता जा रहा है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। तो देखो, जैसे आपके रिलेशनशिप सब ठीक हो गए, आपके हार्ट चक्रा ओपन हो गया, आपके अंदर भी अनकंडीशनल लव आ गया, सिर्फ प्यार देने की भावना आ गई। जैसे आपने इस पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया, आपके सामने एक और दूसरा दरवाजा खुल गया। देखो सामने उस दरवाजे से रोशनी आ रही है, जाओ उस दरवाजे की तरफ जाओ। और वो ग्रीन दरवाजा है जहां ग्रीन एनर्जी है, हरे रंग की ऊर्जा, जाओ उस ऊर्जा में प्रवेश कर जाओ। ये ग्रीन ऊर्जा हेल्थ की एनर्जी, हेल्थ की एनर्जी। अगर हेल्थ को लेके आप परेशान हो तो आपके एंजल्स आपको लेके आए हेल्थ की हीलिंग देने के लिए, हेल्थ हीलिंग देने के लिए आए हैं, आपको स्वस्थ करने के लिए आए हैं। देखो जैसे आप इस दरवाजे से अंदर एंटर हुए, चारों तरफ ग्रीन एनर्जी, पॉजिटिव, पावरफुल, हरे रंग की ऊर्जा में आपको ये ऊर्जा पूर्ण रूप से हील कर, पूर्ण रूप से हील, पूर्ण रूप से स्वस्थ। देखो ये ग्रीन ऊर्जा आपके रोम रोम में जा रही है, आपके ऑरा बॉडी चक्रा में, दिल दिमाग में, आत्मा तक जा रही है। और जहां आप चाहते हो इस ऊर्जा को भेजना वहां भेज सकते हो। आपको जहां बॉडी में प्रॉब्लम है वहां जाओ, देखो ये ग्रीन कलर की एनर्जी आपकी उस बॉडी पार्ट को हील कर रही है, आपको हील कर रही है। आप पूरी तरह हील हो रहे हो, पूरी तरह हील हो रहे हो। इस ऊर्जा को जाने तो, अपना काम करने दो। एक एंजल्स की एंजलिक एनर्जी है जो आपको पूरी तरह हील कर रही है। और आप जहां इस ऊर्जा को भेजना चाहते हो भेज सकते हो। आप चाहते हो मेरे घर का कोई पर्सन बीमार है, पेन में है, दुख में है, हेल्थ इशू है उसको, तो देखो ये ऊर्जा वहां भी जा रही है, उसकी बॉडी में जा रही है, उसका हेल्थ इशू सॉल्व हो रहा है, वो हील हो रहा है। एंजल्स प्लीज हील कर दो, पूरी तरह हील कर दो इस डिवाइन एनर्जी से। मुझे, मेरे साथी को हील कर दो, पूरी तरह हील कर दो। मेरी विश है, मेरी इच्छा है कि हम हेल्दी हों, हेल्दी हों, हेल्दी हो, बैलेंस हो, पॉजिटिव एनर्जेटिक हो। महसूस करो कि एंजल्स ने आपकी विश सुन ली, वो अपने आशीर्वाद से इस ग्रीन एनर्जी से हील कर रहे हैं। अगली 5 तक की गिनती में सब हील हो जाएंगे, पूरी तरह हील। ये ऊर्जा रोम रोम तक पहुंच जाएगी और आप इस एहसास को महसूस करोगे अपने अंदर, इस परिवर्तन को, लाइटनेस को। एक, दो, तीन, चार, पांच। जब आप इस बात को भी मानते हो कि ग्रीन एनर्जी आपको पूरी तरह हील कर रही है, तो एंजल्स आपको और भी बहुत कुछ देना चाहते हैं। देखो जैसे आप पॉजिटिव माइंड से इस एनर्जी को पूरी तरह रिसीव कर चुके हो, तो सामने एक और दरवाजा खुल गया, एक और दरवाजा खुल गया। जाओ उस रोशनी की तरफ जाओ, उस दरवाजे की तरफ जाओ। ये बहुत तेज सफेद चमकदार रोशनी है, जाओ उस रोशनी में जाओ। और इस रोशनी में प्रवेश करते ही आपके माइंड की हीलिंग होनी शुरू हो रही है, आपके माइंड की हीलिंग, आपके दिमाग की हीलिंग हो रही है।
देखो ये वाइट लाइट, चमकदार पॉजिटिव शक्ति, ये पावरफुल एनर्जी, आपके एंजल्स की हीलिंग ऊर्जा आपके दिमाग को पॉजिटिव कर रही है। दोस्तों इस बात को अपने अंदर बिठाओ, जब तक माइंड पॉजिटिव नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। आपके माइंड में शक्ति होनी चाहिए, यस आई कैन डू। ये सफेद एनर्जी आपके दिमाग में जा रही है, अंदर तक आपके दिमाग को पूरी तरह हील कर रही है, पूरी तरह हील कर रही है, पूरी तरह हील कर रही है। आपका दिमाग पूरी तरह पॉजिटिव हो रहा है, और इतना पॉजिटिव हो रहा है कि मन ही मन आप कह रहे हो मैं सिर्फ पॉजिटिव बोलता हूँ, मैं सिर्फ पॉजिटिव सुनता हूँ, मैं सिर्फ पॉजिटिव देखता हूँ, पॉजिटिव फील करता हूँ। आई एम अ पॉजिटिव पर्सन। मैं हर सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहता हूँ, चाहे कोई भी सिचुएशन, कुछ भी। मेरी आंखें सिर्फ अच्छाई देखती है, मेरी आंखें सिर्फ अच्छाई देखती है, बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेती है। मैं बुरे इंसान में भी अच्छाई ढूंढ लेता हूँ, मैं बुरी सिचुएशन में भी हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। मेरे ईश्वर ने, मेरे एंजल्स ने मुझे सिखाया है पॉजिटिव रहना। आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, आई एम अ पॉजिटिव पर्सन। अपने आप को पूरे दिल से, अंतरात्मा से मान लो कि आप एक पॉजिटिव पर्सन, आप एक बहुत पॉजिटिव पर्सन हो। तभी ये शक्तियां आपके साथ हैं, तो तभी ये शक्तियां आपके साथ काम करेंगी, और आपके सारे गोल, सारी विश पूरी होंगी। और जैसे ही आप ये मानते हो कि आप एक पॉजिटिव पर्सन हो, आपके सामने एक गोल्डन गेट, एक सुनहरा दरवाजा खुलता है। एक गोल्डन गेट, एक सुनहरा दरवाजा। जाओ उस दरवाजे में प्रवेश करो। आपके एंजल्स आपको लेके जा रहे हैं उस गोल्डन गेट की तरफ, उस गोल्डन गेट की तरफ, उस गोल्डन गेट की तरफ। ये गोल्डन गेट है सक्सेस का दरवाजा, संपन्नता का दरवाजा, खुशियों का दरवाजा। और इस दरवाजे के अंदर है वो सारी खुशियां जो आप चाहते हो, जो भी विश आप चाहते हो वो सब फुलफिल होंगी यहाँ पे। देखो यहाँ चारों तरफ गोल्डन लाइट है, गोल्डन चमकदार रोशनी, सुनहरा प्रकाश। और इस सुनहरे प्रकाश के अंदर वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं। पैसा, पावर, पोजीशन, जो भी आपकी विश है, देखो यहाँ पूरी हो रही है। आप जो घर चाहते हो, जो कार चाहते हो, जो पैसा चाहते हो, जो इनकम चाहते हो, जो प्रोस्पैरिटी चाहते हो, जो अबेंडेंस चाहते हो, जो कुछ भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, सब पूरा हो रहा है। उसको पूरा होते हुए देखो अपने साथ यहाँ, पूरा होते हुए देखो कि आपकी सारी विश पूरी हो। तो क्यों पूरी हो गई? क्योंकि आपने बदलना चाहा, अपने आप के ऊपर काम किया, उस बुराई को छोड़ा, अच्छाई को अपनाया, और एंजल्स की बात सुनी, उनको फॉलो किया। महसूस करो, अब आपको स्वास्थ्य भी मिल गया, आपकी लाइफ में प्यार भी आ गया, पॉजिटिविटी भी आ गई, और सक्सेस भी आ गई। वो जो भी मनी आप चाहते हो कि मेरी इनकम हो हर महीने की, मैं इतने कमाऊं, इतने बचाऊं, इतने सेवा में दूं, इतने दान में दूं, इतना अपने ऊपर खर्च करूं, इतना अपनी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन पे खर्च करूं, इतना बच्चों के लिए रखूं, इतनी सेविंग करूं, इतनी इन्वेस्टमेंट करूं, सब चीजें होती जाती। और देखो अपने आप को पूरे साल के अंदर आगे बढ़ता हुआ देखो कि 2026 जनवरी में आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, आपकी लाइफ ठीक होनी शुरू हुई, फरवरी में चीजें और इम्प्रूव होती जा रही है, मार्च में और ड्रास्टिक चेंज आ रहे हैं, आपकी विश पूरी होती जा रही है। अप्रैल मई जून में तो आप 50% अपने टारगेट को अचीव कर चुके हो। और 2026 दिसंबर तक जो आपने सोचा था कि इस साल में जो पाना है, जहां पहुंचना है, जो चाहिए मुझे, वो आपको मिल चुका है। और आप उसके साथ
सक्सेसफुली, खुशी से अपना जीवन बिता रहे हो। आप खुश हो, आपका परिवार खुश है, आपके आसपास के सभी लोग खुश हैं, और जो आप खुश हो तो ईश्वर को थैंक्स कर रहे हो। थैंक्स कर रहे हो ईश्वर को। थैंक यू ईश्वर, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू समस्त गुरु, गॉड, गाइडेंस, मदद करने वाली सभी शक्तियों का धन्यवाद। इन दोनों एंजल्स का धन्यवाद। मेरे गुरु जो एनर्जी लेवल पे मेरे साथ रहते हैं, मेरे पीछे पीछे मुझे धक्का देते हैं अच्छी जगह ले जाने के लिए, अच्छे लोगों से जुड़ने के लिए। जिन गुरु ने धक्का दिया और यहाँ तक मुझे लेके आए, उन गुरु का धन्यवाद। मेरे ईश्वर जो हमेशा मुझे देते रहते हैं। उन्होंने मुझे इतना दिया कि मैं बता भी नहीं सकता। मेरे एंजल जो मुझे गाइड करते हैं, हाथ पकड़ के रास्ता दिखाते हैं, उनका धन्यवाद। मेरे समस्त गुरु गॉड गाइडेंस का धन्यवाद। और आप ये पॉजिटिव एनर्जी ले चुके हो, अपने अंदर भर चुके हो। इस शक्ति, ये एनलाइटमेंट की शक्ति आपके साथ कार्य कर रही है, और पूरा साल ये शक्ति आपके साथ कार्य करेगी, आपको सक्सेसफुल होने में मदद करेगी। आपको अपने जो नए रूल्स बनाए हैं, नई हैबिट्स बनाई है, उसको फॉलो करने में मदद करेगी। तो इस साल आपकी तरक्की निश्चित है, क्योंकि आपने सोचा है, आपने मन में ठाना है, आपको विश्वास है आगे बढ़ने का। आपको विश्वास है आगे बढ़ने का। आप पूर्ण रूप से साथ हो अपने ईश्वर के, अपने एंजल्स के साथ हो, और वो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। वो भी चाहते हैं आप आगे बढ़ो। वो भी चाहते हैं आप आगे बढ़ो, आपकी तरक्की हो, आप सक्सेसफुल हो जाओ। इस पॉजिटिव एनर्जी को साथ लेते रहो। ये पॉजिटिव एनर्जी, अट्यूनमेंट की शक्ति जो आपको मिल रही है चारों तरफ से, इसको अपने अंदर रिसीव करो। और साथ साथ आपके लिए एक बहुत सुंदर सॉन्ग, इस सॉन्ग को सुनो, समझो, मानो, फील करो, डूब जाओ, खो जाओ, और इस पॉजिटिव एनर्जी को काम करने दो आपके साथ। थैंक यू गॉड, थैंक्स गॉड। थैंक यू गॉड।
बात को तो दिल पे रखो और दिल को फील करो। थैंक यू गॉड, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू एवरीथिंग, थैंक यू गॉड। तो आज तक आपको कुछ मिला उसके लिए धन्यवाद, तो आगे दोगे उसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच भगवान जी। Thank you, God. Thank you so much. And special thanks to all of you. Special thanks to प्रेरणा जी। और प्रेरणा जी को पता नहीं कहाँ से प्रेरणा आती है इतना सब कुछ अच्छा अच्छा करने के लिए। भगवान ये हिम्मत कई गुना उनकी करे, ताकि और ज़्यादा कई गुना लोगों को हेल्प कर पाए, उनकी ज़िंदगी में अच्छा परिवर्तन ला पाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अपना समय लेते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हो। और हमारे पास 5 से 10 मिनट और हैं। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, कुछ बताना चाहें, कुछ शेयर करना चाहें तो खुशी होगी। मैंने कोशिश की अपना 100% देके, और कसम से मतलब प्रेरणा जी बहुत स्पेशल है, आप सब बहुत स्पेशल हो। तो आपके लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए। मेडिटेशन बहुत स्पेशल है, और मैंने फर्स्ट टाइम आपको कराई है। फर्स्ट टाइम मैंने आपको कराई है मेडिटेशन। और मैंने क्या कराई है, मतलब मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ, एक तिनका भी नहीं हूँ। कराने वाले वो है, हम माध्यम हैं, बस माध्यम है। जाने अनजाने कभी भी पिछले साल हमने बहुत सारे कैंप किए, कभी कोई गलती हो गई हो तो माफी। नया साल और नई उम्मीदें, नई विश, नए गोल, नए डिजायर। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सबकी इच्छाएं पूरी हो। और जब इच्छाएं पूरी हो तो भगवान हमें उस लायक बनाओ यार। हमें लायक बनाओ, है ना। कुछ देने से पहले हम, और हम लायक बनेंगे तो वो चीज़ हमें मिल जाएंगी अपने आप। वो नहीं मिल रही क्योंकि हम लायक नहीं है, तो थोड़ा एक्शन लेना है। एक्शन। 2026 एक्शन का साल है, और मैंने शुरू कर दिए एक्शन लेने। आप सबसे भी उम्मीद करूंगा आप सब एक्शन ले। थोड़े से कमेंट चाहूंगा, क्योंकि बात करने का इतना टाइम हमें मिलेगा नहीं कि हम बात कर पाए, मगर फटाफट कुछ कमेंट्स। आपको क्या फील हुआ, क्या विश थी, क्या दिखा, क्या लगा, थैंक यू अच्छा सो लगा, मच बुरा सर। लगा। सबसे पहले तो मैं थैंक यू आपका करना चाहूंगी। और बहुत सारे लोग नए हैं जो रेकी नहीं जानते, जिन्होंने इस साल अटैनमेंट लिया, उनकी जानकारी के लिए बताऊंगी। बाकी लोग जानते हैं, ये सिंपल मेडिटेशन नहीं होता अटैनमेंट। जब आपको मेडिटेशन कराया जाता है, इस बीच में आपके ग्रैंड मास्टर आपके ऊपर कितना वर्क करते हैं, ये वही जानते हैं। आपको पूरी तरीके से स्कैन कर दिया जाता है। आपके अंदर आपकी सब तरफ से ऑरा क्लीन की जाती है। आपके अंदर सिंबल्स डाले जाते हैं, ताकि वो सिंबल्स आपको और आपकी विश की या जिससे रिलेटेड अटैनमेंट जो शक्तिपात होता है उसके करीब ले आए। साथ ही साथ आज जैसे हमने 7 चक्रा बैलेंसिंग भी की। बेसिकली तो सारा मामला इस 7 चक्रा का ही है, जिन्हें हम नींव मानते हैं, नींव की ईंट मानते हैं, जिन पे हमारे सारे भाव जुड़े हुए हैं। तो पीछे से इस मेडिटेशन के आपके ग्रैंड मास्टर आपके ऊपर वर्क करते रहते हैं। आपको मेडिटेशन में क्यों लेके जाया जाता है? क्योंकि यदि आपको खुला छोड़ दिया जाए, तो उस वक्त आप पता नहीं कौन से थॉट क्रिएट कर रहे हो।
तो कोई नेगेटिविटी में जाने के चांसेस हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो एक बेसिकली आपके माइंड को अल्फा स्टेज में ले जाया जाता है, ताकि आप अल्फा में जाएं तो पीछे जो ग्रैंड मास्टर आपका आपके ऊपर काम कर रहा है उसको काम करना आसान हो जाए, आप रिसीविंग मोड में हो जाए। तो ये मैं सिर्फ इसलिए बता रही थी कि बहुत सारे नए लोग हैं सर, तो उनको मतलब उनको एक फर्क महसूस आए कि ये मेडिटेशन जो कराते हैं वो और जो शक्तिपात होता है वो, उसमें क्या फर्क है। बाकी मैं करती हूँ। आईफोन उन्होंने हैंड रेस किया हुआ है, तो उनसे पूछ लेते हैं। बहुत अच्छे अच्छे जी। कमेंट्स आ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और जो भी चेंजेस आपके अंदर आए आप प्रेरणा जी को बताना। मुझे प्रेरणा जी की बात होती रहती है, मुझे अपडेट्स देती हैं आप सबके। और कोई लिखना चाहे ना कि भैया मेरी ये बुरी आदत थी, मैंने ये छोड़ने का निर्णय लिया, आज मैं ये बुरी आदत छोड़ के ये अच्छी आदत अपनाऊंगा, तो वो लिखें। वो सबसे ज्यादा मोटिवेशनल होगा सबके लिए कि एक इंसान छोड़ रहा है उस बुरी आदत, तो हम सबको छोड़ना चाहिए। जी प्रेरणा जी। आईफोन को मैंने अनम्यूट किया, बताइए। दी, जैसे सर ने बोला ना, आप एक बाग देखो फ्लावर वाला, उसमें नदी देखो, तो पता नहीं अपने आप ही मेरे अंदर, मेरे अमृतसर जो मैं, हमारा गुरुद्वारा है, वहाँ फूलों से सजा होता है, वहाँ सरोवर है, उसमें जो सीढ़ी है उसमें मूल मंत्र लिखे होते हैं। मैं वहाँ वास्तव मुझे ऐसा लगता है वहाँ मेरी विशेष लिखी हुई है, और वहाँ मेरी सारी विशेष वही लिखी हुई है जो मेरे अंदर चल रही है, और वो मेरी विश पूरी हो गई। और जब एंजल दिया ना नाम, तो मुझे लगा यहाँ गुरु रामदास खड़े हो, यहाँ मेरे बाबा दीप सिंह जी खड़े हैं, और वो मेरे साथ, मेरे पूरा ईयर उन्होंने मेरी हर विश पूरी किया है, और मुझे मैं बहुत फील अच्छा कर पा फील रहा हुआ। हूँ आपकी खुशी, और आपकी खुशी के जो चेहरे अच्छा मुझे दिख रहे हैं ना, वो मुझे बहुत खुशी दे रहे हैं, इतने हंसते मुस्कुराते खुशी वाले चेहरे। और फील हुआ। आई लव यू ऑल। आई लव यू ऑल। आई लव यू सर। मुझे और रो लो, किसी का निकाल कोई दो, डोंट कंट्रोल योर सेल्फ। है ना। हाँ जो उनका हाँ हाँ आशीर्वाद मिला है आपको, है ना, ये बहाना था, बस उनका आशीर्वाद मिलना था, और ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत अच्छा भगवान फील मिल हुआ गए, मुझे गुरु तो। मिल गए, तो सब मिल गया यार। ये छोटी मोटी सब जो हम मिल चीजें गया। लिखते हैं ना, ये तो आम है। ये तो हम सच्ची क्या। कह रही हूँ कि मुझे इतना कोई अच्छा बात। लगा, ऐसा लगा कि मैं उनसे बात ही कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत अपने इमोशंस को होल्ड मत करो। सुजाता जी, आपको अनम्यूट किया है। नारायण नारायण प्रणाम। एक्चुअली मैंने लिख दिया। ये स्पीचलेस। अपने को कोई भी होल्ड मत करो, यही हमारा सबसे कहना रहेगा। यहाँ कोई किसी को जज नहीं करता, ये एक दुनिया ही अलग है। जब हम एक आम दुनिया में होते हैं वहां हमें लगता है यहाँ सब एक दूसरे के साथ सर होते हुए भी आप प्रेरणा स्पेस में दीदी आप। अचानक दोनों नोस्ट्रल्स खुल गए और इतना हम्म, बहुत बहुत सुंदर, स्ट्रॉन्ग। बहुत। शुचि ने लिखा है, थैंक यू सो मच सर, इट वाज रियली अमेजिंग, felt pink, green and white light clearly is floating on river. When you said 10, I was immediately at another side of river. I left my blocked emotion, want to forgive everyone. Thanks a lot दी। मैं टाइम का 100% यूज करूंगी। थैंक यू सो मच सर, दीदी फॉर ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच सर। बहुत सारे आ रहे हैं, और जब हम और सर बात करते हैं तो कोशिश ये रहती है कि आप सबको 100% सर दे पाए। और हमारा भी, रितु जी आपको अनम्यूट किया है, हमारा भी यही कोशिश रहती है कि यहाँ कोई किसी को जज नहीं कर रहा, इमोशंस को बहने दीजिए। लोग रोने को हमेशा मना करते हैं, मत रो। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, रो दो, नहीं तो इकट्ठा हो जाएगा अंदर। तो इन सब हमारे स्पिरिचुअल ग्रुप्स की यही एक सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आप साथ भी हैं और आपके पास अपना स्पेस भी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिक्र करने से कार्मिक बनता है। और याद रखिएगा, न्यूमरोलॉजी से ये साल जरूर सूर्य का है, लेकिन 19 मार्च से जो मंत्री परिषद बनेगी उसमें गुरु बृहस्पति हमारे राजा हैं और मंगल सेनापति हैं। और गुरुओं के जो गुरु हैं, जब उन्हें राजा बना दिया जाता है तो कितनी नैतिकता इस साल में चाहिए। ये साल आप जितना ऑनेस्ट रहेंगे, नैतिक रहेंगे, उतना ही गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। ऋतु जी, आपको आप अनम्यूट देखो किया है। समय कम है, मगर मैं चाहूंगा आप सभी अपने एक्सपीरियंस प्रेरणा जी को जरूर भेजें, और प्रेरणा जी मुझे भेजें, चाहे लिख के भेजें, बोल के भेजें, वीडियो बना के भेजें। क्योंकि आपका चेहरा देख के ना मैं फील कर पा रहा हूँ आपके अंदर बहुत बिल्कुल। कुछ है, बहुत कुछ है। और जिसको रोना है वो रुके ना, रोते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, सब निकाल दो।
ऋषि जी, आपको अनम्यूट कर दिया है, आप बताएं। हाँ जी, हाँ जी। मतलब आज सुबह ही मैं गिर गई थी। मुझे पूरे लेफ्ट हैंड और लेफ्ट पाँव में चोट लगी थी, बट ऐसा लग रहा था कि सारे पाप जो भी किए हैं, जो भी बुरी का चीजें हैं, नेगेटिव है, वो शरीर में से निकल रहा है। और एकदम मतलब डिवाइन एक्सपीरियंस, मतलब आंखों से पानी बह रहा है, वो सब रिलीज हो रहा है बॉडी से। और इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस मैं बता नहीं सकती हूँ, मतलब लफ्ज में बयां नहीं कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच आपका सर, प्रेरणा जी का थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ आपको, जो आज मैं आपके इस पार्ट का हिस्सा बन सकी। थैंक यू सो मच। थैंक यू रितु जी, थैंक यू। इसमें जो कई बार ऐसा होता है, जो आना चाह रहे थे, जिन्होंने मुझे सुनते ही कहा था, नहीं आ पाए ये, और जिनका आज लास्ट 3 बजे, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने किसी को लास्ट 3 सवा 3 एंट्री दी है। तो डॉक्टर जया, तो ये सब डिवाइन की मर्जी है। कौन कहाँ कैसे, किस जगह जुड़ रहेगा, उसको कहाँ क्या मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर जय। प्रेरणा दीदी, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आप आई हैं ना लाइफ में। एक तो गुरु का होना, गुरुदेव माता जी का होना। दूसरा, जब से आप लाइफ में आई हैं लाइफ बदल गई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच प्रेरणा दीदी। नारायण नारायण। गॉड ब्लेस यू, है ना। हम साथ साथ बढ़े, साथ साथ आगे बिल्कुल बढ़े। मैं पिछले बिल्कुल। 20-21 सालों से हूँ इस स्पिरिचुअल जर्नी में। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ, मुझे कोई वो नहीं है संकोच कि मैं एक बार ये बोलूँ कि आपके आपसे मिलके, आप लोगों से मिलके, आपके ग्रुप से मिलके लाइफ बदल गई। एक एक नई उड़ान, पता है, स्पिरिचुअल जर्नी को मुझे ऐसा लगता है कि एक नई उड़ान मिली है। थैंक यू सो मच। आई एम लव रियली यू। रियली ग्रेटफुल। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू, बोथ ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर जया, थैंक यू। जी रेखा जी। जी रेखा जी, आपको अनम्यूट नारायण किया। नारायण नारायण। आप सभी गुरुओं को मैं पहले प्रणाम करूं। और थोड़ा सा मैं एक शब्द में ये कहना चाहूंगी कि हम सब स्वर्ग में थे। हम सब स्वर्ग में थे, और ऐसा ही स्वर्ग हम अपने जीवन में चाहते हैं। रेखा जी, यही स्वर्ग जी जो आज स्वर्णिम होता ना हमारे हाथों में है। यही जी 10-12 साल पहले मेरे कान ये शब्द सुन रहे होते थे, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा रिश्तेदारों से ये सुनने को मिलता था। आज हमारे कान आपके सामने, यदि कोई ये कह रहा है कि हम उसके जीवन में नारायण स्वरूप हैं, मेरे खुद के अश्रु झलक रहे हैं कि ये स्वर्ग नहीं है तो क्या है। तो ये कर्म ही है सच हमारे, में। जो हमारे कानों को ये सुनवा देते हैं। तो बिल्कुल हम स्वर्ग। मतलब एकदम सजग, एकदम मतलब स्वर्ग में जी रहे हैं, बस ऐसा लग रहा है, स्वर्ग में बिल्कुल। ही। और और हम इसको हमारा फॉलो छोटा सा करेंगे। ये सांता आप सबको हैप्पी न्यू ईयर बोल रहा है आज 1 जनवरी को। हैप्पी न्यू ईयर बेटा, हैप्पी न्यू ईयर। राम राम कर दो सबको। राम राम। राम राम एक कर दो। राम राम एक, राम राम दो कर दो। सब लोगों ने इसकी बहुत प्रेयर्स भी की है, और सर का तो विशेष योगदान है। तो आज हमारा एक छोटा सा सांता न्यू ईयर पे सबके लिए आया है। अच्छा, सबको राम वाह। राम कर दो। हैप्पी न्यू ईयर और राम राम कर दो। फोन चाहिए सर। तो एक क्वेश्चन आया, विश पेपर का क्या करना है। आप वैसे तो अपने पास रख सकते हो, उसको डेली पढ़ो, और छोटी विषय तो अपने पर्स पॉकेट में कहीं रख लो, है ना। तो बहुत सारे ऑप्शन है करने के। जो पानी आपको मिला है वो पानी आप पी सकते हो। अगर आपने किसी तुलसी के पत्ते रखे हैं तो आप उसको निगल सकते हो। पानी को आप प्लांट्स में भी डाल सकते हो, कल सूर्योदय में सूर्य को भी अर्पण कर सकते हो, है ना। जैसे मिठाई रखी हो तो मिठाई खा लो, बांट लो, जैसे जो अच्छा लगे। मोस्ट ऑफ दी चीज आपको पता ही है, वरना प्रेरणा जी विल हेल्प यू क्या है। तो आई थिंक हमें लगता है सबके क्वेश्चंस भी, अब और किसी के नहीं है। ग्रुप ओपन है, कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ लीजिए। ग्रुप पर वॉइस मैसेज डालकर। दीप्ति जी ने लिखा एक्सट्रीमली वंडरफुल, और भी सबके जो एक्सपीरियंस आएंगे मेरे पास, मैं सर को भेज दूंगी। एक्सट्रीमली वंडरफुल एक्सपीरियंस, थैंक यू सो मच सर एंड प्रेरणा जी, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। तो रेखा जी, स्वर्ग में तो हमारे ये जो
एक्सपीरियंस है ना, देने की प्रवृत्ति या अपने को चेंज करने की प्रवृत्ति, यही स्वर्ग का अनुभव करा देती है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से रेखा जी, हम जरूर वही अनुभव यहाँ करेंगे। एचपी, आप कुछ कहना चाहते हैं जी? थैंक यू सो मच। नारायण जी, नारायण आंटी। मैं नारायण राज नारायण। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर और आंटी एंड सबको कि न्यू ईयर की स्टार्टिंग मेरी इतनी अच्छी रही। परसों मेरा एग्जाम था बट फिर भी आंटी ने मुझे बोला टाइम निकालो बिकॉज ये मोमेंट बहुत वंडरफुल होगा ताकि तुम्हारा रिवीजन अच्छा हो। आई विल जस्ट से दैट मेरे मन में दो चीजों को लेकर चल रहा था, करियर को लेके। नाउ आई वुड से कि कुछ काफी हद तक क्लैरिटी आई है, होपफुली इस साल आप सब लोगों की ब्लेसिंग से आएगी। एंड स्टिल थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। मेरे को अभी ऐसा कोई इमोशनल वैसा तो हल्का सा आंसू था, वैसा तो कुछ फील नहीं हुआ, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। बट मैं सच में लक्षद्वीप पहुंच गई थी एंड इट वाज अ वंडरफुल फीलिंग। तो थैंक यू प्रेरणा आंटी, थैंक यू सर एंड हैप्पी न्यू ईयर एंड अ ग्रेट ईयर टू एवरीवन। थैंक यू, नारायण थैंक यू नारायण। नटवल, आप जैसे यंग जनरेशन जब जुड़ती है ऑकल्ट को चुनती है, और मेरी इसीलिए मैंने आपको कहा था कि रिवीजन आप तुरंत ले लेना, आधा पौना घंटा आप कर लेंगे। बट जो आपकी चक्रास पर सामने होकर जो काम होता है ना, जब सामने रहती हैं आपके फेस, तो ग्रैंड मास्टर अपना 100% दे पाते हैं। तो ये मैं हमेशा से भी बोली हूँ, सबको बोली हूँ, और कोशिश यही करती हूँ कि वाणी का सदुपयोग करूँ। जब आप फिजिकल अटयूनमेंट लेते हैं, यदि वो 100% है, ऑनलाइन अटयूनमेंट 70 से 80% है, और बाई फोटो 20 to 30% है। तो हर चीज का इफेक्ट एक नहीं आ सकता। और वीडियो यदि आप खुला रखते हैं, क्योंकि जब भी किसी हीलर के सामने आप जाते हैं ना, तो आप कोशिश करिए अपना वीडियो खुला रखिए। उनकी आपको पता भी नहीं चलेगा वो कहाँ से आपको हील कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बहुत कुछ सर। रिलीज हुआ है आज, मतलब वो मैं ही समझ हाँ, सकता हूँ कि कितना कुछ कहाँ कहाँ से रिलीज हुआ है, बाकी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ऑल दी बेस्ट, गॉड बिल्कुल। ब्लेस यू, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सर, आप सबका भी शुक्रिया। बाकी रात के 9 बजे से, जैसा हम हमेशा कहते हैं कि डिवाइन आर्ट्स पे एक मेरा कोशिश रहता है साल का नया कुछ देने से आरंभ हो। तो बच्चों के लिए जो अखंड साधना हमने शुरू करी है, आज रात 9 बजे से 1 तारीख से 21 तारीख तक सब निःशुल्क है। तो आप अपनों को और अपने आप को जरूर जोड़िए, उस बच्चों के लिए साधना हमारे साथ करिए, जिसमें सभी कुछ है। बच्चों का जीवन क्रम हम ले रहे हैं, जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट लेकर सामने बैठ रहे हैं। बच्चों की हीलिंग कर रहे हैं, बच्चों के लिए जन्म कुंडली रिचार्ज कर रहे हैं राम मालाओं के माध्यम से। तो आप उसमें हमें जुड़िए, और उसी में आपकी इस विश को भी हम दोबारा राम राम 21 के मनकों के साथ प्रभु के सामने रखेंगे। ये मेरी अर्जी है, बाकी तेरी मर्जी है। तो वो जरूर से इसको भी रिचार्ज करेंगे। तो थैंक यू सो मच सर। और आज कोशिश करिए, आज के दिन गॉसिप बिल्कुल नहीं। आज आपने इतना सुंदर अट्यूनमेंट लिया है, रिलीज किया है, कुछ भी और मत लीजिए। कोशिश करिए कल से सबको विश कर दीजिएगा। अब तक जितना कर दिया ठीक है। अपने में रहिए, शांत रहिए, मौन रहिए। जो रिलीज हुआ है उसको रिलीज रहने दीजिए। कुछ अच्छा इकट्ठा करिए। जिस भी भगवान को, जिस भी ईस्ट को मानते हो, कोशिश करिए उनका नाम जाप करिए। थैंक यू, थैंक यू। ये नववर्ष सबके लिए शुभ, मंगलकारी, कल्याणकारी, आनंदकारी हो। हम सबका जीवन सुख, शांति, सेहत, समृद्धि, लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर, खुशी, आनंद, उत्साह, उन्नति, प्रगति, तरक्की, सेहत और सफलता की दिव्य ऊर्जा से और संजीवनी से लबालब भरा रहे, भरा रहे, भरा रहे। हम खुद भी अपना भी कल्याण करें, और ऐसे विचार रखें कि समाज में अच्छा कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, सनातन को पुनर्जागरण कर पाए। सनातन ही बनिए। और जब मैं कहती हूँ कि धार्मिक बनिए, तो धर्म को धारण करने से मेरा अर्थ होता है। तो ये नए साल पे आप सबके से मेरी ये गुजारिश भी रहेगी, अपने बच्चों को धर्म के साथ जोड़िए। धर्म मतलब जो धारण किया जाए, उनको बताइए हमारी परंपरा क्या है। अपने घर में यदि आप श्रीमद् भागवत गीता रखते हैं, श्री रामचरित मानस रखते हैं, रखने मात्र से दिव्य ऊर्जा फैलती है। भगवान सदैव वास करते हैं हमारे घर। और हमारे बच्चों को ये पता चलना चाहिए, ये हमारे ग्रंथ है।
उन्हें क्या पता होगा जब कल को हमारे घर में कुछ नहीं होगा। तो सनातन को जीवित रखिए, एक से एक मशाल चलाते रहिए। यही नए साल में विश, यही नए साल के लिए आप सबके लिए और अपने लिए दुआ। बाकी आपकी जितनी शुभ मनोकामनाएं हैं वो नारायण जरूर पूरी करें। शब्दों को सोच समझ कर बोलें, अच्छा बोलें, उचित बोलें। माँ पूर्वज कहते थे मुंह पे सरस्वती कभी भी वास करती है, हम कहते हैं हर समय आपकी जिह्वा पर और आपके कंठ में माँ सरस्वती वास करती है। और ब्रह्मांड हमेशा सिर्फ तथास्तु कहता है। तो भूल से भी कोई ऐसा शब्द और ऐसी विश ना मांगे जो हमें नहीं चाहिए। तो इसी सद्भावना के साथ लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। नारायण ब्लेस अस, नारायण ब्लेस अस, नारायण ब्लेस अस। एंड थैंक यू सर सो मच। आज थैंक की यू मीटिंग सर। को हम राम राम 21 के एक मनके के साथ आज के इस जो भी हमारा आध्यात्मिक रहा है सफर, ये सबके लिए कल्याणकारी हो, इसी भाव के साथ राम राम 21 के मनके के साथ आज की पूर्णाहुति। राम राम एक, राम राम दो, एक, राम 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 दो, तीन, राम 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 चार। तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। महाराज 21। आपका आशीर्वाद सबकी तरफ नारायण 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 थैंक यू, नारायण। धन्यवाद, शुक्रिया। दिल के कोने कोने से आभार है, रोम रोम से आभार है। ब्रह्मांड का, प्रकृति का, वो हमें अपना नाम लेने का मौका दे रहा है। शुक्रिया उसका, धन्यवाद उसका, धन्यवाद, धन्यवाद।